हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं मेजर गौरव आर्या सर की, और ये वीडियो अपलोड हुई थी डिफेंसिव ऑफेंस पे, जो कि वैभव सिंह रन करते हैं इसको। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए, हम इंडियंस को। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन कॉज एंड डायमेंशन ऑफ अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी इन पंजगौर एंड नौशकी। तो जो इसमें पंजगौर और नौशकी में अटैक हुए हैं, तो इसके बारे में मेजर गौरव आर्या सर इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, ये अभी रिसेंटली अपलोड हुई है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मिलके ही देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। लेकिन जितना मेरे को पता है कि ये जो पंजगौर है और नौशकी है, इसमें जो कहीं पे बता रहे हैं कि 42 मर गए, कि नौशकी में जहाँ पंजगौर में उसमें 55 मर गए हैं, यानी कि इनके पाकिस्तान के फौजी। तो जो ये हैं, अब ये तो वो जो इनके फौजी हैं पाकिस्तान वालों के, ये तो पहुंच गए हैं 72 हुरों के पास। अब 72 हुरें ही बता सकती हैं कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान है और एक चाइना है, जो जिनको अपने आर्मी आर्मी के जो लोग इनके मर जाते हैं ना, तो ये उनको छुपाते हैं इनकी। ठीक है, तो वहाँ पे ना तो किसी को रिपोर्टिंग करने का दिया जा रहा है, सब रिपोर्टिंग वगैरह ब्लैकआउट किया हुआ है। जो न्यूज़ आ रही हैं वो न्यूज़ सिर्फ सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जहाँ फिर अपने जो बीएलए वाले हैं बलूचिस्तान से आ रही हैं कि उन्होंने इतने क्लेम कर रहे हैं कि इतने मार दिए, इतने मार दिए। ठीक है, तो इसमें जो पाकिस्तानी हैं वो 10 बोल रहे हैं, भाई हमारे फौजी 10 मर गए हैं, उनके ज़्यादा मर गए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। देखो भाई बात ऐसी होती है, जब ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग नेशनल टीवी करता है ना, तभी फ़ायदा होता है, तभी नेशन को पता चलता है कि हो क्या रहा है। अब इन्होंने जो नंबर वगैरह छुपाने का, इसीलिए ये मार खाते हैं ना पाकिस्तानी, इसीलिए मार खाते हैं क्योंकि ये कौम को सच नहीं बताते। कौम को सच बताएं तो बेचारी जो जाहिल ना हो, बेइज्जती ना कराए लोगों के आगे जाके जाके जो यूट्यूब चैनल पे बैठ जाते हैं, आके करने लग जाते हैं, डिफेंड करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ सच्ची होती है। अब बात ये नहीं है कि उनके 100 मरे हैं या उनके हैं, ये अटैक जो हुआ है ये थोड़ा सा ख़तरनाक अटैक हुआ है, लेकिन ये इस अटैक को पूरी कोशिश की जा रही है कि दबा दिया जाए, कि पता ना चले। ठीक है, तो हम पहले वीडियो देखते हैं मेजर साहब ने, क्योंकि मेजर सर की जो जानकारी होती है, क्योंकि इनके लिंक्स बहुत ऊपर तक हैं। तो वैसे तो मेजर साहब से आधा क्या 90% पाकिस्तान चिढ़ता है। ठीक है, तो ये बातें करते हैं सिर्फ। मैंने कई यूट्यूब चैनल पे देखा है कि मेजर साहब कोई प्रूफ नहीं दिखाते। अरे भाई, मेजर साहब को तुम लोगों को प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ दिखाने के लिए हमारे पास, जब एक बंदे को, एक ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, एक बंदे को टारगेट किया जाता है, जो सबूत मांगता है तो उसको दिए जाते हैं। मेजर साहब तुम लोगों के लिए पाकिस्तानियों फ्री नहीं बैठे हुए कि आके दिखाएं, लेकिन जो बात कर रहे होते हैं ना, वो उनके सबूतों के आधार पर ही उससे बात कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़े से उसको ऐसे बताते हैं कि तुम जाहिलों की समझ में आ जाए। वैसे तो तुम्हारी मेजर साहब की जो बातें होती है ना, तुम्हारे दिमाग से ऊपर से गुजर जाती हैं पाकिस्तानियों। ठीक है, वो बहुत गहरी बात करते हैं। ठीक है, उनकी बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। तो मेरे तो भाई फेवरेट है मेजर साहब, मैं तो दिल से प्यार करता हूँ मेजर साहब को। ठीक है, मेजर गौरव आर्या मेरे मोस्ट मोस्ट फेवरेट बंदे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो एंड में भी कुछ हमने डिस्कशन करनी है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है। तो आपका प्यार ऐसे बना के रखना, जो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लग रही है, या मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, या आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप भी इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो हो रही है हमारे दुश्मनों के ख़िलाफ़, उसमें हम मेरे साथ आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि हम एक ताकत और एक आवाज़ बन के उभरें। आपको जुड़ने का सिर्फ एक ही साधन है, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ट्विटर पे जाके। ठीक है, ताकि जो जो हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो अपनी इंडियन जो वॉरफेयर इसमें कर रहे हैं, आर्मी बना रहे हैं ना ये इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं।
ठीक है, तो अपने सभी यूट्यूब चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि ये आजकल ये कोई दौर नहीं है कि जाके सरहदों पे जाके जहाँ हमारे आर्मी ने ही जाके अटैक करना है। ये अटैक अंदर से जाके देश को खोखला करने के लिए है, ठीक है, जैसे वो अंदर से खोखले हो गया है पाकिस्तान। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिविलियंस के बस का है ही नहीं वैभव, ये है ही नहीं सिविलियंस के बस का। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी के कैंप की बात, फिर आप नेवल बेस की बात कर रहे हैं। आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, आप पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए। ये किसने बताया उसको कि तुम्हें अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम्हें रुकना है, वहां पे तुम्हें कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम अंदर घुसोगे, चलो तुम्हें दाएं जाना है, बाएं जाना है, कौन बता रहा है इनको? कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा है? ये ट्रेनिंग तो इनके पास थी नहीं पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो हाल ही में अटैक्स हुए हैं ना, ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो अटैक कर रहे हैं, ये पेशेंट गोई हमने बहुत पहले करी थी। और कब करी थी? हमने 15 अगस्त के बाद करना शुरू कर दिया था पिछले साल। आपको याद होगा, हमने वीडियो भी बनाया था इस पे। जब पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था कि जैसे ईद का चांद दिख गया उनको, जब सब लोग बहुत पागल हो रहे थे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा, मतलब एक सेलिब्रेशन था, भंगड़े और लुड़ियाँ डाल रहे थे और कह रहे थे कि भाई भारत की तो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई है, भारत तो गया, अब तो भारत खत्म। अमेरिका को लताड़ दिया, अमेरिका को फेंटियाँ लगा दी हैं, यही बोलते हैं ना फेंटियाँ, पाकिस्तानी फेंटियाँ लगा दी हैं ये सब। तब भी हमने बोला, जब हमने बोला कि मैंने खास तौर से मैंने सोशल मीडिया पे बोला, मैंने बोला यार ये होने वाला है, इसका रिपरकशन जो है ना, अमेरिका देखो, वो अमेरिका हार के नहीं जा रहा है। जो पाकिस्तानियों ने झूठ बोला है ना अपने लोगों से कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से अमेरिकन को हरा दिया, कोई हराया वराया नहीं है। कितने अमेरिकन मारे गए? एक बात बताइए, जंग होती है तो लोग मरते हैं ना। कोई मुझे ये बता दे कि चलिए 10 तारीख कल 10 से 15 के बीच में कितने अमेरिकन मरे और कितने अफगान तालिबान वाले मरे, ये जरा बताइए मुझे। और कितने पाकिस्तानी मरे, जरा ये बताइए मुझे। जंग में फिर जंग जैसी होती है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं अपने लोगों को? पाकिस्तानियों को झूठ बोला, खैर कोई बात नहीं, पहली बार नहीं बोल रहे हैं, इनका तो पूरी तारीख झूठ है। अब हुआ ये कि अमेरिकन गए, और वैभव हमने क्या बोला था डे 1 से, ये जो डॉलर के हमने दिखाए थे ना, ये डॉलर के कमरे भरे हुए, और जो मीडिया ने भी रिपोर्ट करा कि $80 अरब के हथियार जो छोड़ गए हैं अमेरिकन, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि तो डर के मारे भाग गए। एक नैरेटिव बनाया ना, एक कहानी बनाई सबके सामने कि अरे हम इतने मुजाहिद हैं और फलाने हैं और ढिमके हैं। अमेरिकन बेवकूफ नहीं है। अगर अमेरिकन वर्ल्ड का सोल मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री सुपर पावर, अमेरिका इज द लोन सुपर पावर इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री। तो उनको क्या लगता है कि तुर्बत की गुफाओं में रहने वाले या कंदहार में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने वाले उन लोगों से अमेरिकन सुपर पावर डर के मारे भाग गया? नहीं, अमेरिकन को पता था कि वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करा और अफगानिस्तान में इतनी गंध डाली है आज की तारीख में। और उनको पता था ये जो पाकिस्तानी ना, ये बैक स्टैबिंग वाली आइडिया, हम धोखा दे देंगे बड़ा मजा आएगा, हम बेवकूफ बना देंगे, पैसे लूट लेंगे बड़ा मजा आएगा, ये पाकिस्तानी जो माइंडसेट है, अब इनके खून निकल रहे हैं। फ्रॉम एवरी लोकेशन इन देयर बॉडी दे आर ब्लीडिंग नाउ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। जो अटैक्स हुए हैं, एक तो पंजगोर में हुआ है, एक नोशकी है, आई थिंक दैट प्लेस इज कॉल्ड नोशकी, वहां पे हुआ है। केच में पहले हुआ था एक, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। और अभी वो नेवल बेस में जो अटैक हुआ है, जिसमें नेवल बेस के ऊपर, ये लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये होना ही था। जब हम डे 1 से बोल रहे थे, जब मैंने बोला मेजर साहब अंगूर खट्टे हैं, मेजर साहब अंगूर, अरे मेजर पूरा का पूरा खुद अंगूर है यार, अंगूर क्या खट्टे होंगे, हम खुद ही अंगूर बैठे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं तुमको होने वाला है। और इट्स वेरी बेसिक। अगर कोई भी आके मुझे
कोई भी आके मुझे ये कहता है कि मेजर साहब ये बैग है, ये लो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अगर इंडियन होगा ना वो सबसे पहले सोचेगा कि ये इंसान मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। पाकिस्तानी सोचेगा अरे बेवकूफ है, मुझे 1 करोड़ दे दिया और पार्टी करते। एक माइंडसेट है। अमेरिकन कमरों के कमरे छोड़कर गए डॉलर के भरे हुए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा था, $100 कितने में बेंजामिन का होता मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, अमेरिकन हथियार छोड़कर गए, जखीरे के जखीरे छोड़कर गए। किसके लिए छोड़कर गए थे भाई? अगर तालिबान के साथ उनका एक टाई अप था, दोहा में अकॉर्ड साइन करे थे, तालिबान ने साइन करे, अमेरिकन ने साइन करे। जब ये सब साइन करा तो क्या अमेरिकन ये नहीं कह सकते थे उनको कि भाई हम अपने हथियार सबको, हम जा रहे हैं, हम ले जाएंगे? पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला? छोड़ कर गए अमेरिकन, दुम दबाकर भाग गए हमारे मुजाहिदीनों ने उनको, ये अंग्रेजी उन्होंने बोली। अमेरिकन वहां पर बैठ के हंस रहे थे कि जाहिलों को देखो अभी मजा आएगा इनको, और इनको मजा आने लगा। इनको 2-3 महीने के बाद ही मजा आने लगा। अब वो मजा पूरा हो रहा है, अब वो परवान चढ़ रहा है मजा, जिसको कहते हैं ना उरूज पे है मजा। अब दे आर एंजॉइंग इट। क्या है वैभव कि ये सारे अटैक्स में ना ज्यादातर जो वेपन्स यूज करे गए हैं वो अमेरिकन हथियार है, और वो हो ना हो ये वही हथियार हैं जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे। और बलोचों के हाथ में लगे कैसे भैया ये हथियार? इन सब के परिवार कंधार में रहते हैं। एंड बलोच कम्युनिटी इज अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी इनसाइड अफगानिस्तान। मैं बलोच फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बलोच तो है ही वहां पे, हजारा तो है ही वहां पे, पश्तून तो है ही वहां पे, ताजिक तो है ही वहां पे। जो बीएलए का फाउंडर था बलाच मरी, उसको मारा था अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब देखिए बीएलए की रूट्स हैं, बलोचिस्तान नेशनल जो आर्मी है उसकी रूट्स हैं, और इन सब की रूट्स अफगानिस्तान के अंदर हैं। इनके बीवी बच्चे वहां पे रहते हैं वैभव, इनके माँ बाप वहां पे रहते हैं, इनके भाई बहन, इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, इनके घर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द अफगान तालिबान। वही अफगान तालिबान जिसके इख्तिदार पे आने, जिसके पावर पे आने पे पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी कि हिंदुस्तान का $3 अरब डूब गया। ये टांगे के घोड़े जैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी स्टेट का, वेरी टैक्टिकल, नॉट एट ऑल स्ट्रेटेजिक। इनको आज का पता है, कल परसों का सोचते ही नहीं है लोग। इनकी प्लानिंग भी ऐसी घटिया टाइप की है। वहां पे अमेरिका ने ऐसा चेस का गेम खेला। अमेरिका इज अभी जो हो रहा है ना, आप देखिए इनका टोटल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इनको तो शी जिनपिंग जलील कर रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको वेस्ट जलील कर रहा है, ठीक है? वेस्ट में सबसे बड़ा जो अमेरिका वो जलील कर रहा है इनको। कोई बात नहीं कर रहा है इनसे, भारत नो बडी इज टॉकिंग, एंड ये परेशान बावले भाग रहे हैं। इनका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। फाइनेंशियल आइसोलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। $1 अरब मिला IMF का तो ऐसे पागल हो गए कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनको लगा अरे अबे लौंडा हुआ घर पे, तो पटाखे फोड़ने लगे। जैसे अब वो चलेगा फरवरी में, फिर इनको चाहिए मार्च में पैसा। तो गया है शी जिनपिंग पास भीख मांगने के लिए। मार्च अप्रैल मई में चले 2-3 महीना हमारा, फिर जून में फिर भीख मांगेगा। अच्छा, ये कजाकिस्तान से भीख मांग रहा है वैभव। देखो ना आप, कजाकिस्तान से कौन भीख मांगता है? कैन यू इमेजिन समबडी बेगिंग फ्रॉम कजाकिस्तान? भाइयों ने कजाकिस्तान को नहीं छोड़ा, रूस को लपेट लिया। रूस हमारा भाई है। ये पाकिस्तानी मीडिया का हर एक एंकर बोलता है रूस हमारा भाई है। मैंने पूछा एक दो से कि भाई तुम्हारा भाई कैसे हो गया रूस? ये उनको नहीं पता कैसे हमारा भाई हो गया, लेकिन रूस हमारा भाई है। मैंने बोला क्या तुमने कभी रूस को ₹1 का फायदा करवाया है? रूस ने तुम्हें ₹1 का फायदा करवाया? नहीं, रूस हमारा भाई है, क्योंकि बाय एक्सटेंशन चाइना का है तो हमारा है। इन्होंने वैसे ही लपेट लिया उसको। अच्छा खैर, वी विल कम टू दैट लेटर। तो बलोच इनको मार रहे हैं। इसमें 2 चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक हैं, जो पाकिस्तानीज अब सोच रहे हैं सर को जाके। और वो ये नहीं सोच रहे वैभव, वो ये नहीं सोच रहे कि अटैक्स इतने ज्यादा क्यों हो गए। वो तो एक परेशानी का सबब तो है ही ना, दैट यू कैनॉट डिनाई कि भाई इससे परेशानी नहीं होगी, उनकी होगी। नहीं, इशू वो नहीं है, इशू कुछ और है यार। इशू ये है दोस्त, पहली चीज, दे आर नाउ कमिंग थ्रू ईरान। पहले ईरान वाला मामला बड़ा ढका छुपा था, अभी खुल के ईरान से आ रहे हैं। और दूसरे, सडनली अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया होगा, ये जो बलोच हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, नेशनल आर्मी के हों, बीएलए के हों, ये जॉइंट ग्रुप्स बना के हों, जो भी हों, XYZ, लेट्स कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स। ये पहले करते थे पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, कॉन्वॉय जा रही है, उसके ऊपर गोली चलाई, 4-5 लोग मार दिए, राइट? वैभव,
ये जो इन्होंने ऑपरेशन करा है, 3 4 5 ऑपरेशन कर चुके हैं अभी तक पिछले 15 दिन में, बड़े बड़े, दे नेवर एग्जिबिटेड दैट कैपेबिलिटी टू प्लान एंड एक्चुअली लॉन्च एंड एग्जीक्यूट सच ऑपरेशंस। ये अभी नई कैपेबिलिटी डेवलप हुई है जो कि पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, पाकिस्तानी फौज है, वो अपनी खोपड़ी खुजा रही है कि यार ये बलोचों के हाथ में कौन सी मुर्गी लग गई जो रोज सोने के अंडे दे रही है। आपने एफसी का हेडक्वार्टर अटैक कर दिया और आप लड़े वहां पे, ठीक है, ये पहले उन्होंने नहीं करा था। नेवल बेस पर अटैक करना ये उन्होंने पहले नहीं करा था। खबरें मिल रही, एक मेजर जनरल को निपटा दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान में बोलते हैं नहीं बोलते, वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ। हम तो नहीं कह रहे, मरा हमने सुना है सोशल मीडिया पे, हो सकता है खबर झूठी हो सकता है सच्ची हो, वी डोंट नो, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स लाइज, आई डोंट नो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज इनके बहुत लोग मर गए, 40 50 तो मर गए। जो बलोच कह रहे हैं 100, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बट यार जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि 10 पहले मेरे 4 अब, नॉट एट ऑल। इन्होंने अपनी खुद की मीडिया के लिए वो पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। हमारे यहां जब 26/11 हुआ था, मीडिया वाज देयर रिपोर्टिंग लाइव। हमने क्या लॉकडाउन कर दिया? हमने सिर्फ ये बोला मीडिया को कि बिल्कुल बिल्डिंग के पास मत चले जाना यार, फायरिंग हो रही है वहां पे, चोट लग जाएगी। यहां पे तो पूरा इंटरनेट ऑफ कर दिया, पूरा सील कर दिया, मीडिया जा नहीं सकता। लाइव रिपोर्टिंग मैंने ग्राउंड की नहीं देखी, पाकिस्तानी मीडिया को मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूं, नोबडी हैज रिपोर्टेड लाइव फ्रॉम ग्राउंड। नहीं ना, अलाउ कैसे करेंगे यार? वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पे किसी मीडिया वाले ने, हर एक पाकिस्तानी एंकर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी तो है, वो टीवी पे कुछ नहीं बोलेगा, यूट्यूब में डाल देगा, वो यूट्यूब में डाल देगा चुपके से। ये जो बलोच की कैपेबिलिटी हुई है, ये कैपेबिलिटी क्लासरूम में बैठ के सिखाई जाती है वैभव, ये जाहिलों को नहीं आती है। कोई तो है जो पाकिस्तान के पीछे बढ़ गया है गंगा जी में हाथ धो के। अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ने करा, आई डोंट थिंक इंडिया ने करा है, मुझे नहीं लगता। मुझे यकीन है कि इंडिया ने ये नहीं करा है, पर कोई ना कोई तो है जो बलोचों को, देखिए हौसला, जज्बा, जुनून, जोश, बहादुरी, ये तो बलोचों में डे 1 से कूट कूट के भरी थी। आज से नहीं, 10,000 साल पुरानी कौम है यार, वो अजीम कौम है। नॉट लाइक कि पाकिस्तान की अजीम फौज नकली, ये बलोच सही में अजीम कौम है और इनको आता है लड़ना। अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े ये लोग, हर किस्म के ऑपरेसर से बलोच लड़े हैं, तो बहादुरी तो थी इनके अंदर। उस बहादुरी को एक धार दे दी है, और किसने दी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो ऑपरेशन प्लान हुआ है वैभव, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, नो सिविलियन कैन प्लान दीज ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन को सिविलियन प्लान नहीं कर सकता। ये मिलिट्री माइंड है किसी का। और मेरे दिमाग में एक बात आ रही है वैभव, मैं ये जो कह रहे हैं ना इंडिया ने करा है, इनको भी सच पता है कि इंडिया ने नहीं करा। जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ना वो इंडिया, वो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने, वहां पे बात भी ऐसे करते हैं ना अनपढ़ों जैसी, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन होंगे, ब्रेक फेल होंगे दिमाग के, वैसी बात है, जाहिर सी बात है। इसमें क्या जाहिर क्या है? इसमें ताने बाने इंडिया से मिले हैं। अरे शायरी मत करो यार, साफ सीधी बात हो, ग्रिड रेफरेंस की बात करो। माजी में ये कहा जाता है कि अशरफ गनी इनकी हिमायत करते बड़ोच अलीदी पसंदों का, अब तालिबान की भी हुकूमत है और फेंस भी लग चुकी है, फिर किस तरह ये लोग आते हैं? देखिए फेंस जो है अभी उसमें 20 किलोमीटर इलाका रहता है, और अशरफ गनी अगर वहाँ नहीं है, लेकिन अशरफ गनी के चेले वहाँ पे, इंडिया जो है, रॉ जो है वो मौजूद है। वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हाथ से नहीं जाने देता, और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा हो, लेकिन इंशाल्लाह। तो वैभव जब ये दासू में अटैक हुआ था ना, दासू डैम पे, वो 9-10 चाइनीज इंजीनियर मारे थे, 13-14-15 लोग मरे थे, लेकिन पाकिस्तानी कभी अपने खुद के लोगों की तो गिनती गिनते ही नहीं ना। डजंट मैटर हाउ मेनी पाकिस्तानीज डाई, दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन पीपल। खैर, तो ये लोग शेख रशीद वगैरह, ठीक है, ये पहुंच गया चाइना कि साहब ये तो इंडिया की करतूत है, इंडिया की साजिश है, साजिशें करदा है इंडिया, बिरला मंदिर की घंटियां बजा बजा के, है ना, रा की साजिश है। ये सब करके ये गए भाई साहब बोलने के लिए। तो चाइनीज ने एक सिंपल बात बोली, इनके फौजी लोग भी गए थे और शेख रशीद ये सब गए थे। तो चाइनीज ने सिंपल बात बोली कि अगर आपको लगता है भारत ने करा है तो भैया आपकी एजेंसीज काम करती हैं, पाकिस्तान में हमारी तो नहीं करती ना, आपकी काम करती हैं। आप इस्लामाबाद में एक शानदार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उसमें बोल दीजिए कि साहब इंडिया ने करा है। सांप सूंघ गया पाकिस्तानी को। आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, आज तक। कितने महीने बीत गए दासू को,
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मुझे क्या डाउट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने टेररिस्ट पैदा भी करे हैं और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हार्डन्ड टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने वजीरिस्तान में ऑपरेशंस करे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रद्दुल फसाद हो गया, ज़रब अज़ब हो गया, और भी 3-4 हैं, राह निजात हो गया, और भी इनके ऑपरेशंस हैं, ठीक ठाक करे एक लेवल तक। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट ऑपरेशंस होते नहीं यार, मिलिट्री में कहीं भी नहीं होते, वो वंस इन अ वाइल कुछ हो जाता है, लेकिन गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं मुझे जो लगता है, इंडियन आर्मी कौन है ऐसा जो पाकिस्तानी फौज को बहुत करीबी से जानता हो, जो ये बता दे कि एफसी का ये हेडक्वार्टर अटैक करो, तुम यहां जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये नक्शा है। क्योंकि फौजी उसके नक्शे भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट से, ठीक है। कौन है मैं आपको बताता हूं, कि हो ना हो ये पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फौज छोड़ दी है या वो रिजाइन कर चुके हैं, किसी भी किस्म के बलोच ऑफिसर्स, क्योंकि यार किसी ना किसी का तो रिश्तेदार इन्होंने मारा होगा। देखो, जो बलोच अगर कोई अफसर है पाकिस्तानी फौज में, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, कोई भी होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिविलियंस के बस का है ही नहीं वैभव, ये है ही नहीं सिविलियंस के बस का। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी के कैंप की बात, फिर आप नेवल बेस की बात कर रहे हैं। आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, आप पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए। ये किसने बताया उसको कि तुम्हें अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम्हें रुकना है, वहां पे तुम्हें कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम अंदर घुसोगे, हालांकि तुम्हें दाएं जाना है, बाएं जाना है, कौन बता रहा है इनको? कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है? ये ट्रेनिंग तो इनके पास थी नहीं पहले, 3-4 महीने के अंदर डेवलप हो गई ये ट्रेनिंग। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। ये मैं बता रहा हूं, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो ये करवा रहे हैं अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग लोग, या मैं ये नहीं कह रहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, कतई नहीं कह रहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही कर दिया दुनिया को या इंडिया को बदनाम करने, मैं वो नहीं कह रहा। ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है। और पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर जो रिटायर हो गए या फौज छोड़ दी है, दे हैव लेफ्ट। आई डोंट नो वेदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीआरएस इन द पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट अवेयर, बट इन लोगों ने करा है ये ऑपरेशन, और किसी ने टेक्निकल गाइडेंस दिया है। ये चीजें फौज में क्लास में सिखाई जाती हैं, बैठ के स्क्वाड पोस्ट पे, क्लासरूम में सिखाई जाती हैं प्रॉपर। एक अफसर आके सिखाता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो उसको, फिर आप लाइव एमुनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो। किसी ने इनकी प्रैक्टिस कराई है। ये सिविलियंस के बस का नहीं है कि कल के बलोच हैं शलवार कमीज पहन के चले गए। और वहां पे मजीद बटालियन वाले, दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स यार, दे आर वेयरिंग प्रॉपर डिसरप्टिव पैटर्न कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, बूट्स, उनका पूरी काया कल्प हो गई। जो ये कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान उनको अच्छी तरीके से जानता है। अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने पहला पॉइंट बताया वैभव, इट्स अ गुड पॉइंट, वर्दियां कहीं ना कहीं तो सिली होंगी, कहीं ना कहीं तो सिली होंगी, ठीक है। वो हथियारों की ट्रेनिंग, भाई M16, राइट, आप छोड़िए बेसिक जो M4 है कार्बाइन, विच इज अ 5.56 दिस थिंग, किसी ने तो बलोचों को सिखाया होगा, कहीं फायरिंग रेंज पे गए होंगे, किसी इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा कि इसकी फील्ड स्ट्रिपिंग कैसे करती है, इसको खोलना जोड़ना, इसकी कार्रवाई क्या है, बताओ। एक प्रॉपर इसका स्क्वाड पोस्ट का लेसन होता है, प्रॉपर पढ़ाई होती है इसकी फौज में। इंडियन आर्मी में इफ दे टेल यू कि भाई ये सिग 716 है, ये AK-47 है, या कोई भी XYZ हथियार है, इसकी खोलने जोड़ने की कार्रवाई, इसको कैसे एम लेते हैं, कैसे शिस्त लेते हैं, कैसे फायर करते हैं, एक पूरी साइंस है इसके पीछे, वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाके परफेक्शन आता है। थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये बलोचों का अचानक, ये बलोचों ने ऐसा काम नहीं करा पहले मेरी नॉलेज में वैभव। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे नहीं इसका इल्म हो, मुझे नहीं इसकी नॉलेज हो, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी करे हैं ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स के ऑपरेशंस, नो दे हैव नेवर ये इस तरीके से, इस लेवल पे, इतने सक्सेस के साथ, इतने शॉर्ट पीरियड में, राइट, हु इज टीचिंग देम, इनको सिखा कौन रहा है? और मैं बता रहा हूं कौन सिखा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को जानती है, इसमें नो डाउट, और पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी को भी जानती है, देयर इज नो डाउट। क्योंकि खबर दुश्मन की हमें पहली, हमारा जो ब्रीफिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले बताया जाता है खबर दुश्मन की, फिर कहते हैं खबर अपनी, तो फर्स्ट थिंग इज खबर दुश्मन की, तो इतना तो पता है। लेकिन
उस एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर क्या है? हो ना हो किसी के साथ ये आए हैं, ये पहले इन्होंने रेकी करी है अंदर। जैसे जब इन्होंने अजमल कसाब को और उसके 10 उनको भेजा था टेररिस्ट को पाकिस्तान से, तो पहले आए थे वो हेडली, डेविड हेडली कौन था वो जो रेकी वेकी करके गया था पूरा ना, कोई देख के गया था, फोटो वोटो खींच के गया था ना, उसकी बड़ी स्टोरी आई थी। तो भैया कोई ना कोई तो गया है इसके अंदर, वरना इतने दिनों से रोक कैसे रखे हैं यार? कोई तो है उन अटैकर्स में जिन्होंने देखा है ये। विदाउट रेकी ऑपरेशन इज इम्पॉसिबल। देन योर लक इज नॉट अ प्लान यार। जो लक है ना, लक प्लान तो नहीं होता, प्लान तो प्लान होता है, लक इज नॉट अ प्लान। एंड दीज पीपल हैव गॉन विथ एक्सेप्शनल ट्रेनिंग, दे हैव गॉन विथ एक्सेप्शनल इक्विपमेंट। American equipment is supposed to be the best in the world, and they have gone with exceptional inside information. और इंडियन आर्मी वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, क्योंकि इंडियन आर्मी को क्या पता यार एफसी कैंप में कौन कहां पे है? हमें क्या पता? अगर हम सैटेलाइट से भी देख रहे हैं तो हमें कुछ पता हो। सैटेलाइट से तो ऊपर से दिखता है, अंदर से थोड़ा ना दिखता सैटेलाइट से। कौन सा इंडियन आर्मी ने वहां से ड्रोन भेज दिया अंदर के हर एक कमरे की फोटोग्राफ? इनकी रेकी करवाई गई है, ठीक है। एंड दे हैव गॉन, दिस मजीद ब्रिगेड ने नॉक ऑफ कराया जो, दे हैव गॉन विथ एक्सेप्शनल प्लानिंग। वैभव, मैं खुल के ही बोलता हूं अभी, और डिफेंसिव ओफेंस में हमने में खुल के ही बोला है भाई ऐसा है। वो कौन है जो घुस गए थे एफसी हेडक्वार्टर में? क्या एक चांस है? मैं कह रहा हूं, मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव आई एम थिंकिंग, बलोच कितने हैं पाकिस्तानी आर्मी में? कितने बलोच हैं पाकिस्तानी आर्मी में? क्या यह पॉसिबल है कि पुराना कोई एसएसजी का, क्योंकि एसएसजी के कमांडोज मुशर्रफ ने खुद बोला है कि अफगानिस्तान में गए थे लड़ने के लिए फ्रॉम द साइड ऑफ द अफगान तालिबान अगेंस्ट द रशियंस। ये मर्सनरीज बन के गए थे और छुट्टी लेते थे, पैसे लेके जाके लड़ते थे ये लोग। तो क्या एसएसजी में कोई बलोच नहीं होगा? एसएसजी में, एंड एसएसजी इज अ हाईली ट्रेन्ड यूनिट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। वो कोई हल्की फुल्की नहीं है। दे आर नॉट लाइक रेगुलर ट्रूप्स ऑफ एफसी। एफसी तो वैसे ही खैर भगवान भरोसे चलती है, अल्लाह ही मालिक है एफसी का, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर हाईली ट्रेन्ड। ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से परेशान हैं और जो ये कर रहे हैं, उसी किस्म के लोग हैं। वही माइंडसेट है कि मुशर्रफ आ रहा है तो ब्लास्ट कर दो। वो तो एयरफोर्स वाले थे। तो अगर ये चीज है, और मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है देने के लिए अपने व्यूअर्स को, लेकिन वैभव अगर ऐसा है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा दसियों बार पाकिस्तान में हो चुका है। परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू है ऑन रिकॉर्ड उसका इंटरव्यू है परवेज मुशर्रफ का कि भाई ये हुआ है और हमारे लोग गए हैं वहां पर लड़ने के लिए। इज ऑन रिकॉर्ड। तो पाकिस्तानी आर्मी करती रहती है, अब इनको क्यों सरप्राइज हो रहा है? कल आप सरप्राइज मत होइएगा कि कोई पश्तून अफसर, ठीक है, इन्होंने वैसे ही रेडिकलाइज कर रखी है अपनी ईमान तकवा जिहाद, ये पाकिस्तानी फौज कल इसके अंदर से कोई पश्तून जो इसके अंदर हैं पाकिस्तानी फौज के, कल जाके टीटीपी ज्वाइन कर दें, टीटीपी इनकी जड़ें हिला देगी। फौज की काट फौज होती है। टेररिस्ट्स कैनॉट डिफीट एन आर्मी, गुरिल्लास कैन वेयर डाउन एन आर्मी, वेयर डाउन कर सकते हैं, बट जब हम कह रहे हैं ना डिफीट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवररनिंग हेल्ड पोजीशंस। दिस इज व्हाट द बलोच आर ट्राइंग टू डू। जमीन घेरने की कोशिश है। 5 दिन तक एफसी हेडक्वार्टर को अपना बना के रखा, बहुत बड़ी बात है। और ये ऑपरेशन अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ? आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मैं बता रहा हूं वैभव, दिस इज नॉट, मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है इसके बारे में, दिस इज नॉट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाय द पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तानी आर्मी के अंदर के लोग हैं who have decided to wage war against the state of Pakistan 100%। 3 महीने में यार, एक बार 3-4 महीने में कह रहा हूं कि चलो 15 अगस्त को तालिबान आ गए, उसके बाद तो इमीडिएटली शुरू नहीं हुआ था, हमें लग गया था, पर हमारे लगने से और जमीन पे उसको होने में जमीन आसमान का फर्क है। 3 महीने के अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती है, ठीक है। उनके पास वो G3 राइफल्स होंगी हेकलर एंड कॉक की, बट एक फौजी को एक बार आप सिखा देते हो, उसको होता है शिस्त लेना, यानी कि एम लेना। हैट कहते हैं हम लोग आर्मी में, HAT, हैट मतलब होल्डिंग, एमिंग, ट्रिगर ऑपरेशन। ये 3 चीजें होती हैं फायरिंग की। हथियार को कैसे पकड़ते हैं, किस तरीके से आप शिस्त लेते हैं यानी कि एम लेते हैं, और किस तरीके से ट्रिगर दबाते हैं। ये अपने आप में एक साइंस है, अपने आप में एक फिलॉसफी है। जिसको ये आ गई ना, वो कोई भी हथियार चला सकता है विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग।
ये एक और चीज़ है जो हो सकती है, विच इज़ वेरी पॉसिबल, कि अंदर के ही लोग गए और उन्होंने ठोक दिया। वरना ये 4-5 दिन यार, एसएसजी मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, और दुश्मन है पाकिस्तानी आर्मी हमारी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एसएसजी कमांडोज आर प्रोफेशनल। और अगर बलोचों ने एसएसजी कमांडोज को 3 दिन से घेर रखा है, राइट, और ऑपरेशन चल रहा है, आईएसपीआर कुछ भी बोले, आईएसपीआर के बोलने से क्या होता है, आईएसपीआर ट्वीट भेज देता है, ऑपरेशन खत्म हो गया। अरे आप फॉरेन मीडिया मत, हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि हमें भेजो वहां पे डिफेंसिव ऑफेंस वाले को माइक लेके, 4 दिन में 2 बार खत्म कर चुके हैं ये लोग। और यार सीधी बात है, अपने खुद के बंदों को भेज दो ना। मैं कह रहा हूं किसी और को नहीं, कामरान खान को ही भेज दो, जो बिल्कुल प्यारा है, गेट नंबर 5 का दुलारा है। और एक और है ना, इमरान खान, दूसरा तुतलाता आई थिंक थोड़ा सा ना, अधे ये क्या बोला है, ऐसे बीच में बोला, प्यारा सा बंदा है बड़ा, वो जहर उगलता है लेकिन तुतला के बोलता है तो हमें ना बुरा नहीं लगता, जब हमारे खिलाफ जहर उगलता है तोतला है वो। तो उसको भेज दो जो एस्टेब्लिशमेंट के प्यारे हैं, तीतल खाने का शौकीन है वो, तो उसको वो जाए करे अपना यार, उनसे बोलो ना कि हमारे सगे हैं, ये रिपोर्ट करेंगे। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, इमरान के खिलाफ हैं या बाजवा के खिलाफ हैं, उनको मत भेजो, अपने सगे वालों को तो भेजो। आपने खुद के मीडिया को रोक रखा है। देखो यार मैं बताता हूं वैभव, दिस इज वेरी, ये ना बड़ी फनी चीज है। क्या हुआ कि पहले इन्होंने बोला कि अपने एम्बेसडर से कि देखो यार ऐसा है, फॉरेन ऑफिस से बोला कि यार देखो खान साहब आएंगे बीजिंग, जाहिर सी बात है, तो शी जिनपिंग के साथ। पहले तो इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त दी कि 8-10 मंत्री हमारे आएंगे, वजीर आएंगे, वजीर मुशीर इनके जो भी रहते हैं ये सब आएंगे। तो चीनियों ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बेवकूफ हो गया, यहाँ पे मेला चल रहा है। तो चीनियों ने काट दिया, वो 3-4 ही गए हैं वहाँ पे। खैर तो ये बड़े अपसेट हो गए थे कि चीनी हमें ऐसा कैसे ट्रीट कर सकता है, तुम कटोरा लेके जाओगे सभी ऐसे ट्रीट करेंगे, मैं खुद ही तुम्हें ट्रीट कर दूंगा, तुम मेरे घर के सामने आ गए, तुम भगा दूंगा तुम्हें इमरान खान। अब फिर उन्होंने क्या बोला कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जलील तो आदत है जलील होने की, तो ठीक, को बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये पाकिस्तानी इमरान खान जो खास तौर से है, ये कभी जलील नहीं होता, ये जलील होता। फर्क है ना दोनों में, एक में देसी फ्लेवर है, जलील थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, इमरान खान जलील नहीं होता, इमरान खान जलील होता है, तो इसको कर दिया जलील। अच्छा फिर इमरान खान अपने दफ्तर में गया और अपने दफ्तर से उसने फोन लगाया शी जिनपिंग के ऑफिस में, है ना, शी जिनपिंग के ऑफिस में फोन लगाया और बोला कि एक सेल्फी अगर हो जाए बॉस, एक सेल्फी का सवाल है, एक सेल्फी बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक सेल्फी। वहां से ही बोल दिया कि औकात में रहो साले, बकवास कर रहे हो तुम, कोई सेल्फी वेल्फी नहीं मिलेगी तुम्हें, हम लोग बायो बबल में हैं। और क्या ऐसा नहीं, मतलब कि, और जाहिर सी बात है वो किसी से मिला नहीं, हम इतने 2 साल से जब से कोरोना हुआ है किसी से मिला नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो पुतिन से मिला, और भी 4-5 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट थे उनसे मिला, इमरान से नहीं मिल रहा वो। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग डर रहा है, क्योंकि इमरान मांग लेगा ना, मालिक कुछ तो दो। अब वो $3 अरब का जो मामला है वैभव, देखो सुनो यार, इसने टोटल 5 मांगे, ठीक है ना, $5 अरब मांग लिए इसने। अब जो $5 अरब इसने मांगे हैं, अब यार $5 अरब में 3 तो चीन से मांगे, इसने रूस को लपेट लिया यार। इमरान खान जो है ना यार, चरण स्पर्श के लायक है ये, मतलब ये भिखारियों का भिखारी है। इसने रूस को लपेट लिया और कोने में, अब वो ज्योग्राफिकली चाइना से रशिया पहुंच गया था ऊपर, इसने थोड़ा सा लेफ्ट हाथ मारा और कजाकिस्तान को भी लपेट लिया। अब इसने क्या करा है कि इमरान खान ने, देखो वहां पे अलमाटी में वैसे ही प्रोटेस्ट चल रही है, गैस के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, लोग सड़क पे आ रहे हैं, उसका हालत खराब है कजाकिस्तान की। इसने कजाकिस्तान को मनवा लिया कि यार कुछ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अफ्रीका बाकी, अब एशिया से मांग लिया, यूरोप में मांग लिया, इसने ऑस्ट्रेलिया से भीख मांग ली, इसने बाकी हर जगह से भीख मांग ली। अब बचा अफ्रीका, अब ये जाएगा अफ्रीका, देखना घोड़े पर बैठ के भीख मांगने के लिए। ओनली अफ्रीका इज लेफ्ट, एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसने अफ्रीका से भी मांग ली हो, अब मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। खैर एनीवे, तो ये बात चल रही है। अब एक सेल्फी हो जाएगी तो कुछ अपने जो पीटीआई के कारकुन है ना वहां पे, जो इनकी यूथ ब्रिगेड है, जो सोशल मीडिया पे जहर बोलते हैं, उनको कुछ तो दिखाएगा, ये कुछ तो दिखाएगा। और मैं कह रहा हूं चलो यार, इमरान खान के साथ सेल्फी हो भी गई, मैं मना नहीं कर रहा,
शी जिनपिंग का दिल पसीज गया, उसने बोला कि चलो यार, आ जाता ना घर में जो खटखटाई रहा है, घंटी मारी रहा है कि दही दो, क्या करोगे, इरिटेट हो जाओगे, कुछ ना कुछ दे, चलो उसने सेल्फी दे दी। उस सेल्फी का क्या होगा, करना क्या है उस सेल्फी का, इमरान खान करेगा क्या उस सेल्फी का? तो यार ये बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे। ये पूरा ये जो मामला चल रहा है ना वहां पे, ये जो गेम्स वेम्स देखने गए हैं अकेले, डब्बू जी भी बैठे वहां पे कोने में ना, मफलर वफलर टांग के ऐसे डब्बू जी बैठे हुए वहां पे, अपने चौधरी फवाद हुसैन बैठे चुपचाप, चौधरी साहब वहां पे, यहाँ पे इमरान खान बैठे हैं, वहां पे एक दो और मायूस से चेहरे हैं वहां पे। वैभव, पहली बार मैंने जिंदगी में देखा इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़ के बीजिंग गए, ठीक हो गया, इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़ के बीजिंग गए, कौम के करोड़ों रुपए खर्च करे, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, प्राइम मिनिस्टर जाता है यार, इट्स नॉट ओनली कि कितने लोग गए, उनकी तनख्वाहें, उनका समय, एक प्रधानमंत्री का समय होता है, ही इज रनिंग अ कंट्री, हाउएवर ही इज रनिंग इट, बट ही इज रनिंग इट, इवन इफ ही इज रनिंग इट इनटू द ग्राउंड, बट ही स्टिल रनिंग इट समवेयर। अच्छा, भाई वहां पे जाता है और चाइना में 5 कमरे छोड़ के या कुछ डिस्टेंस छोड़ के जो दूसरे बंदे वो बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो उसका डेप्टी है जिससे मिलना था, या शी जिनपिंग का डेप्टी, उसके डेप्टी के डेप्टी से इनकी मीटिंग हुई और उसने भी बोला कि मैं खान के पास नहीं जाऊंगा, वो कहता है तुम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करो। तो ये तो बनी गाला से कर लेते यार, हमारे घर आ जाते नोएडा, यहां से करवा देते तुम्हारा बढ़िया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना, बट नहीं, वो गया वहां पे। तो देखो, जब आप किसी से पैसे ले, और ना सीरियस नोट वैभव, जब आप किसी से पैसे लेते हैं और लगातार लेते हैं, और हर एक मुल्क लेता है यार, क्या अमेरिका ने लोन नहीं लिया, क्या इंडिया ने नहीं लिया, या चीन ने नहीं लिया, है ना, हर एक मुल्क लोन लेता है, सिर्फ पाकिस्तान है जो वापस नहीं करता, फर्क है। मैं आपसे पैसा, मैं बोलता हूं वैभव मुझे पैसा दे दीजिए 10 लाख रुपए, मुझे अपने घर में रिपेयर्स करवाने हैं, पेंट करवाना है, रिपेयर करवाना है, टूट फूट गया है, वाटर प्रूफिंग करवानी है। आपने बोला ठीक है, आप आए 6 महीने के बाद, घर वही पुराना खंडर, तो आपने बोला यार आपने पैसे लिए थे, आपने वापस नहीं दिए, चलो कोई नहीं, आपने घर में कुछ काम कराया नहीं, जो हमने एक्चुअली किसी और से 8 लाख रुपए ले रखे थे और उसका इंटरेस्ट बन के 10 लाख था, तो हमने वहां पे दे दिया। घर वैसे ही है खंडर, वही प्लास्टर उखड़ा हुआ, वही क्रैक्स, वही वाटर प्रूफिंग का इश्यू, वही फर्श उखड़ा हुआ जमीन से, वही मायूस था घर, लेकिन 10 लाख रुपए का लोन चढ़ गया। अब आपने पहले वाले का चुका दिया, दूसरे वाले से 10 लाख, उसका 8 था ना, आपने 10 ले लिया। अब फिर आप बगल वाले के पास जाएंगे, आप शर्मा जी से लेंगे, गुप्ता जी से लेंगे, किसी ना किसी से पैसा लेंगे, पर वो घर रिपेयर नहीं होगा। अब इसके पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी जो आईएमएफ का लोन है, जो आईएमएफ का लोन है, ये पाकिस्तानी इतनी गाली देते हैं आईएमएफ को, आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने ये कर दिया, ये कर दिया ना, हर रोज बैठ के आईएमएफ को गाली देते हैं। चीन को कोई गाली नहीं देता। आईएमएफ तो ये कह रहा है कि तुम अपने आप को ठीक करो, आईएमएफ ये कह रहा है कि भैया तुम अपने आप को सुधारो। आईएमएफ ने जिस परसेंट पे, इसने सुकूक बॉन्ड्स डाले हैं 8% पे, इतना बड़ा चैंपियन है इमरान खान, इसने सुकूक बॉन्ड डाले 8% पे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप ये देखो, सिंपल सा, आप 5 अरब का एक स्लैब ले लो, और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही समझाता हूं, 5 अरब मान लीजिए, 5 अरब आईएमएफ से लिए और 5 अरब चीन से लिए, और मेरे पाकिस्तानी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं ये पूछें कि भैया इस पे कितना हम ब्याज दे रहे हैं और इस पे कितना ब्याज दे रहे हैं, ये देख लो बस। 5 अरब हमने, या 1 अरब ले लो, जो भी आपको फिगर लेना है, 1 अरब जो हम आईएमएफ से ले रहे हैं उस पर हम कितना ब्याज दे रहे हैं, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये इतना वेंट कर रहे हैं आईएमएफ के ऊपर क्योंकि आईएमएफ इज अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बता दिया कि साहब इतने आपको इस पे सूद लगेगा, इतना ये लगेगा, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आईएमएफ ने बोला। चाइना का किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है, मुझे तो नहीं पता, मुझे सीपैक में कितना पैसा डाला, कितना लोन दिया, किसी के बाप को नहीं पता, इसलिए चाइना को आप कुछ बोल ही नहीं सकते, वो सीक्रेट है। लोगों ने डॉक्यूमेंट साइन कर रखे हैं कि आप किसी को नहीं बताएंगे। इन लोगों ने फिर भी बता दिया चोरी से, और लालच के चक्कर में चाइनीज गुस्सा हो गए। जिनको बताए थे उन्होंने सीपैक के डॉक्यूमेंट देखे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने बोला भाई ये क्या है, तो कह रहा लोन है। क्या है, इसको डकैती कहते हैं, लीगल पार्लेंस में डकैती है, ये लोन वोन नहीं है, ये आपको किसी ने बरगला दिया खान साहब,
ये डकैती है, चीन लूट के ले गए डाका डाल के। तो दिस व्हाट इज हैपनिंग एंड दे नीड अ लोन एवरी सेकेंड मंथ अबव इफ दे हैव टू सर्वाइव ना। उनको हर 2 महीने हर 3 महीने में मोटा लोन चाहिए, उसके बिना ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि ये ना इम्प्लोड कर रहा है अनलेस करेक्टिव शो ऑफ बहुत है पाकिस्तान में। ये जो मियां मंशा का स्टेटमेंट है, मैं बता दूं मियां मंशा कौन है। मियां मोहम्मद मंशा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और निशात ग्रुप के चेयरमैन हैं और तकरीबन 4 या 5 अरब डॉलर उनका टोटल नेटवर्थ है। एक रियाज भी है ना जो बिल्डर है, वो भी काफ़ी अमीर है वहाँ पे। ईमान तकवा फसाद फी सबीलिल्लाह। तो ये इन्होंने क्या करा है देखो यार, कि मियां मंशा ने क्या बोला कि आप देखो ये सब ख़त्म करो यार, ये टोपी ड्रामा ख़त्म करो, इंडिया के साथ आप अपनी इकोनॉमी देखो। इसके पीछे भी चाबी है। मियां मंशा के स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं है, मैंने रिसर्च करी थी इसके ऊपर वेब, उनके स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं है। किसी ना किसी ने एस्टैब्लिशमेंट से बोला है कि अब बोलना शुरू करो, क्योंकि इमरान खान इज आउट ऑफ कंट्रोल। इमरान खान को ये नहीं समझ में आ रहा कि जीएचक्यू वाले मेरे बाप हैं, उसको लग रहा मैं जीएचक्यू का बाप हूं। ठीक है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल। मियां मंशा का जो स्टेटमेंट है कि आप इंडिया के साथ, और उन्होंने ये भी बोला कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा हो सकता है आ जाए पाकिस्तान 1 महीने से कम में। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जाएंगे पाकिस्तान। क्या लेने जाएंगे मोदी जी? क्या मतलब किस चीज़ के लिए? अनलेस पाकिस्तान वांट्स एड एंड मोदी जी से कि ठीक है 2-3 बिलियन में दे दूंगा एड में, अदरवाइज वो क्या लेने जाएंगे पाकिस्तान? एक बड़ी रोमांटिक सी थ्योरी है इनकी पाकिस्तानियों की कि हम पीपल टू पीपल, हमें इनके साथ वो करना है, पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए। क्या लेंगे पीपल टू पीपल का यार? हमें क्या होगा क्या उससे? लेट्स टॉक प्रैक्टिकली ना, पीपल टू पीपल। तो ये मियां मंशा का है, ये अच्छे लोग हैं, वेल मीनिंग लोग हैं, ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि इनको एक बात पता है, मियां मंशा इज अमंग द मोर सक्सेसफुल पाकिस्तानीज। अपना धंधा बैठा रखा है, भाई के पास पैसा है, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी वैभव, ठीक है, सॉलिड बैकग्राउंड है मियां मंशा का, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान तभी अपने दोनों पैरों में खड़ा हो सकता है जब उसकी ट्रेड भारत के साथ हो। अगर पाकिस्तान की ट्रेड भारत के साथ नहीं होती है, पाकिस्तान डूब जाएगा। आपकी जो खुशी आप करो, आपकी जो खुशी आप करो। अगर इंडिया कल अगर मना कर देना कि अगर 10 साल तक हम पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो जाएगी, ये क्यों नहीं चाइना से मंगवाते? भाई पाकिस्तान इतनी प्रॉब्लम में है, हमारा भाई है चीन। इन्होंने यही बोला था, हमारा भाई है चीन, आयरन ब्रदर, शहद से मीठी, फलाना दिस थिंग, ये जो भी ड्रामा करते हैं लोग, टोपी ड्रामा पाकिस्तानी। कहां गया तुम्हारा भाई? क्यों नहीं कर रहा तुम्हारा भाई कुछ? ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया। ये हर चीज में ना भारत की गलती है, भारत की साजिश है। देखो चीनी, हमने पहले भी एक बार डिफेंसिव ऑफेंस में बोला था, चाइनीज बेवकूफ नहीं है, उनको सच्चाई पता है, ठीक है। और अगर भारत ऐसा कुछ कर रहा होता, टीटीपी को पैसा दे रहा होता कि जाए तुम चाइनीज को मारो दासू में कहीं पे भी XYZ, तो क्या चाइनीज जो कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, राइट, एंड मिलिट्री सुपर पावर बनने की ख्वाहिश रखता है चाइना, तो क्या चाइना को पता नहीं लगता? चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही हैं। चलो, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 नहीं है, क्योंकि वो तो ISI है नंबर 1, नंबर 2 तो होगी वो दुनिया में, नंबर 3, 4, 5 कुछ तो होगी। मतलब कि चाइनीज, और ये पहला अटैक नहीं है जो दासू वाला है चाइनीज पे अटैक होते आए हैं, लोन वुल्फ अटैक्स होते आए हैं। चाइना को पता ही नहीं कि इंडिया ने करा है। अब पाकिस्तानी से पूछिए कि अगर चाइना को पता है तो चाइना इंडिया को क्यों नहीं बोल रहा फिर, कि ना कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। अब इसका कोई जवाब ही नहीं है कि बहुत बड़ा मार्केट है ना, घंटियां बजाओ, मार्केट है तो दे विल नॉट टॉक लॉजिक। देयर आर सम सो कॉल्ड फैक्ट्स विच द पाकिस्तानीज बिलीव इन। भारत ये सब करता है, दुनिया में कोई उसको कुछ नहीं बोलता, वेस्ट उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। अब एक बात बताओ यार, चीन तो बोल सकता है भारत को, जो तुम्हारा भाई है रूस वो तो बोल सकता है, चुपचाप बोल दे, पोलाइटली बोल दे, कोने में आके बोल दे कि वी हैव हैड अ टॉक विद इंडिया एंड एक्सप्रेस्ड आवर कंसर्न्स एंड इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू इट। एक टाइप का एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तो आए। चाइना ने तो आज तक नहीं बोला चाइना ने कभी नहीं बोला। ये सब अपना ये मार्केट है, साजिश है, जासूस हैं, यही सब करते रहते हैं बस। ये जो वो हिंदी नॉवल नहीं होती हो,
वो मिलती थी 15-20 रुपए वाली, वो जासूसी नॉवल। वो क्या करता था बंदा ना, वो इंग्लिश की नॉवल को ना हिंदी में ट्रांसलेट करके वो निपटा देता था हिंदी में। तो 20-25 रुपए की मिलती थी वो। तो हमारे पढ़ते थे कुछ 1-2 लोग, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने देखी, मैंने बोला यार प्लॉट तो ये जानी पहचानी लग रही है, ये वही है, सस्ती नॉवल 20-20 रुपए की बेच रहे हैं अपने लोगों को, लोग खरीद भी रहे हैं उसको। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो आपने मेजर सर की बातें सुन ली हैं, ठीक है। तो जो मेजर साहब ने बोला है वो बिल्कुल वो उस माइंडसेट से सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है ये जो पाकिस्तानी जाहिल है ना, इनको ये इनकी बातें नहीं समझ आएंगी। ये इसमें भी कीड़े निकालने शुरू कर देंगे, क्योंकि जितनी बंदे को नॉलेज होती है बंदा उतना ही सोच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता है। तो मेजर साहब ने जो जो बातें की है, देखिए पहली बात तो जो है कि जो अटैक हो रहे हैं ये तो कंफर्म्ड है, मेजर साहब ने बोला हुआ है, काफ़ी वीडियो से बोल रहे हैं, ये तो कब से बोल रहे हैं, ये हटेंगी नहीं। ये जितना मर्जी आप ब्लेम लगाते रहें इंडिया ने किया है, ये छुपेगा भी नहीं, ये भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। क्योंकि अब ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं ना वो रिएक्शन करते हैं, उनको समझ आ रही है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका दिमाग होता है ना, वो जो सच्चाई होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि 75 साल से जो इनके दिमाग में बिठाया गया है ना इन जाहिलों के, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, देखते जाएंगे, दिल मानेगा, दिमाग नहीं मानेगा, क्योंकि दिल और दिमाग का कनेक्शन इनका टूटा हुआ है। अब ये देखते तो हैं, आंखों से देखते हैं, दिल में उतरता है कि हाँ यार ये बातें हैं, लेकिन दिमाग कहता है नहीं। इनको 100 बातें सच्ची दिखा दो ना, एक बात पाकिस्तानी झूठ बोल देगा ना, तो वो 100 की 100 जो सच्ची बातें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो उस पर चल पड़ेंगे उसी वक्त। तो जो BLA वगैरह जो इन्होंने अभी इनके 4-5 ग्रुप थे ना बलूचिस्तान के, तो ये इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, तो इसकी वजह से ये अटैक थोड़े ज़्यादा सवीयर हो गए हैं। तो और भी सवीयर होंगे, क्योंकि अब उनको साथ मिल रहा है TTP का, उनको साथ मिल रहा है अपना तालिबान का अफ़गानिस्तान से, ठीक है। और जो अफ़गान के लोकल पीपल है ना, वो तब अगर तालिबान इंडिया से कोई नफ़रत करेंगे, इंडिया के ख़िलाफ़ कोई देंगे स्टेटमेंट, तो जो अफ़गान के लोकल लोग हैं ना, चाहे वो दबे हुए हैं उनके नीचे वो कर रहे हैं, वो साथ नहीं देंगे तालिबान का। तालिबान को चाहिए साथ, तालिबान को ये चाहिए अपने जो लोकल लोग हैं उनका साथ चाहिए, ताकि वो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन ले सकें। उनके ख़िलाफ़ जो लोकल अफ़गानी पीपल हैं वो ज़्यादा ना करें। अगर इन्होंने तालिबान वालों ने पाकिस्तान का साथ दिया और इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, ठीक है, उल्टा सुल्टा, तो अफ़गान जो लोकल पीपल है वो तालिबान का साथ नहीं देंगे और इनकी रिकॉग्नाइजेशन होनी मुश्किल हो जाएगी, और वहाँ पे कभी भी स्टेबिलिटी हो ही नहीं पाएगी। उनको स्टेबिलिटी लाने के लिए अफ़गान पीपल का साथ देना पड़ेगा, उनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो इसी वजह से वो ये चुप करके बैठे हुए हैं। और जो TTP है और जो बलोच लिबरेशन है आर्मी है, जहाँ बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं जो भी हैं, उनका साथ उनको वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा मसला है ना ड्यूरल लाइन का। अगर बलूचिस्तान भी ये करेगा तो उनके भी मफाद में है ना, अफ़गानिस्तान के भी मफाद में है। अगर बलूचिस्तान में का अगर आवाज़ उठेगी तो जो ड्यूरल लाइन है, ठीक है, उसका भी उनको फ़ायदा होगा। तो ये सारा आपस में ये 3-4 जो पार्टीज़ हैं ना, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, और अपना TTP हो गया, बलूचिस्तान के जो BLA वगैरह हो, और भी जो ग्रुप वगैरह हैं जो बनाए हुए हैं उन्होंने आर्मी के अपने, जो फ्रीडम फाइटर ने बलूचिस्तान वालों ने, वो हो गए, और TTP हो गया, और तालिबान हो गए। इनकी सोच एक है, जो अफ़गान सोचता है वो सोचता है कि जो पाकिस्तान ने हमें ख़राब किया, क्या अब तालिबान को नहीं पता कि पाकिस्तान ने यहाँ से दिया था अमेरिका को रास्ता, ठीक है, तो मरे कौन? अफ़गानिस्तान के लोग, ठीक है, मरवाने वाला कौन था? पाकिस्तान। अगर ना देता साथ, पैसों के चक्कर में इन्होंने जाके मारे ना, ये भी बीच में अमेरिका के साथ हो लिए थे, तो उनको भी पता है। ड्यूरल लाइन का भी मसला है, ठीक है,
अब पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा इस चक्कर में। तो अभी देखते जाओ आगे आगे, अभी तो ट्रेलर हैं ये शुरू हुए, आगे आगे इन पाकिस्तानियों की ना और बजने वाली है। अच्छा हमारे लिए नहीं मानते, ना माने, करते रहे सारी उम्र, उसने कर दिया उसने कर दिया, लेकिन भाई जो सच्चाई है ना वो तो चलती रहेगी। वो जितना मर्जी छुपा लें अंदर से, फिर ये अंदर से इनको पता है, आर्मी को, सबको, इनकी गवर्नमेंट को, ये सिर्फ अपनी जो आवाम है उसको झूठ बोलती रहती है, इसीलिए वो जाहिल है, इसलिए वो बहस बसाई करती है आके। इसी तभी कहते हैं ना कि इंडिया की पावर इतनी क्यों है। ओ भाई तुम्हारी गवर्नमेंट की पावर नहीं है, तुम्हारी आर्मी की पावर नहीं है कि वो बाहर जाके बोल सके, क्योंकि सबको पता है सच्चाई, उनको भी पता है, वो बाहर जाके सबूत भी पेश नहीं कर सकते। तुम लोगों ये पाकिस्तानी जाहिलों को ही सिर्फ ये बताते रहते हैं, और वो जाहिल आके यूट्यूब पे कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। मेरे भी एक ट्विटर पे एक लगा हुआ जाहिल है, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ भौंकता रहता है। तो मैंने तो लिख दिया है कि कुत्तों का काम होता है भौंकना और हाथी का काम होता है चलना। सबको पता है कि कुत्ता जितना मर्जी भौंक ले हाथी को नहीं काट सकता, हाथी अपने रास्ते पे है, अपनी तरक्कियों पे है। आप समझ रहे हो हाथी में किसको बोल रहा हूँ? एलिफेंट सबको पता है कौन बोलता है हमें, हम है ही एलिफेंट हैं, ठीक है, अपने मस्त होकर चलते रहते हैं। जिस दिन हमारा दिमाग ख़राब हो गया ना तो आसपास के जितने भी हैं ना सब कुचल के रख देने हैं। चलो ये बात होगी। अब ये इमरान खान गया है वहाँ पे कटोरा लेके, ठीक है, वो सच्ची मैंने देखी है, फ़ोटो भी देखी है, सारा कुछ देखा है यार। इतनी बेइज्जती, बाय गॉड। ये वैसे सर ने बिल्कुल सही कहा है कि इसको बेइज्जती बुज्जती का कोई फर्क नहीं होता, इसकी बेइज्जती बुज्जती इसको कुछ नहीं महसूस होती। जो भिखारी हो उसको क्या, मैं सॉरी, मैं किसी उसको नहीं कर रहा हूँ भिखारी को, मैं सिर्फ इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भिखारी है, ठीक है, भिखारी इन द सेंस मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ। ये वहाँ पे बैठा दिया जाके, ठीक है। अच्छा ये भी बात सही है। अब एक बात सोचो यार, आपके घर में कोई आए मिलने के लिए और मैं दूसरे कमरे में बैठा हूँ और मैं उससे बोलूँ कि मैंने तेरे से बात नहीं करनी, ठीक है, तू मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले। और भाई वो हज़ारों किलोमीटर से चल के चाइना गया, उसको बोल रहे हैं कि तू दूसरे कमरे में बैठा रहे, यहीं कर ले। मेजर साहब ने कहा कि उनकी तनख्वाहें, तो मेरे हिसाब से तो जब बंदा जहाज़ में जाता है वहाँ पे होटल बुक होते हैं, वहाँ का खर्चा होता है, 4 दिन का रहना। यार आप खुद अपने कोई टूरिस्ट आप घूमने जाते हो तब भी यहाँ पे गोवा जाना हो तो कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा आ जाता है एक बंदे का, अगर उसने ठीक ठाक ढंग में होटल बढ़िया में सब कुछ करना हो, ठीक है, रहना हो दिक्कत से। ये तो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे जहाज़ लेके गया, 10 बंदे लेके गया, वहाँ पे 5 स्टार होटल में रहेगा, ठीक है, उसके खर्चे होते हैं, भीख मांगने गया है, ठीक है। अब भिखारी तो है ही है, इसको एक कोने में बैठा दिया, लगा रहा वह कोने में बैठ के। और सच में इनके जो फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं ना, ये खुद ही अपनी फ़ोटो खींची जा रहे हैं अपने मोबाइलों से, इनकी कोई मीडिया कवरेज भी नहीं वहाँ पे हो रही ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी खुद ही फ़ोटो खींच के, इनकी शक्लें देखने वाली होती है। एक होती है खुशी, बंदा जब प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसका एक रुतबा होता है कि वहाँ पे जाके बैठना। इनको सच में यार बाय गॉड, हमारे मोदी सर के ऐसे साथ ऐसा कर देना चीन वाले, हम तो बाय गॉड ही कर दें चीन का। चलो जो इनका है, अपने लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं, वो वहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया। अब मेरे ख्याल से ये उसके शी जिनपिंग से मिला भी है, एक आधी इसने सर बोल रहे थे ना सेल्फी, तो फ़ोटो वाटो हो गई है इसकी, मैंने जो मेरी नॉलेज में आई है न्यूज़, ठीक है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हालात इनके, अगर ले भी आएगा 2 बिलियन 3 बिलियन ले भी आएगा वहाँ से तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कौन सा फ्री में देने हैं, बेचा उठा ले जा मुंह उठा के, ठीक है, कुछ ना कुछ वो टांग देंगे, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। फिर जो ये अपना रशिया को दोस्त बनाते हैं, रशिया ने मिलने से इनकार कर दिया। अब जितना मर्जी झूठ बोलते रहें, रशिया जी इनकी ना न्यूज़ और भी हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा रशिया ने रिक्वेस्ट की है कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये भी जाहिल हैं पूरे। रशिया ने रिक्वेस्ट की है, इंडिया ने रिक्वेस्ट की है, मोदी ने रिक्वेस्ट की है कि मैं भारत से मिलना चाहता हूँ, ओह सच है, पाकिस्तानी से मिलना चाहता हूँ। भाई साहब मोदी ना पाकिस्तानी, चलो पाकिस्तानी तो क्या, ये इमरान खान के मुंह पे थूकता नहीं है, ठीक है।
और जो तुम वो बोल रहे हो ना कि वो आ जाएगा, पुतिन आ जाएगा, पुतिन भी नहीं आएगा। अगर आया भी तो वो खास का बातें करके नहीं जाएगा, बस सिर्फ अपना जो तुमने फीता फूता कटवाना है वो कटवा देगा, खर्चा तुमसे लेगा। भाई साहब आने में पैसा लगता है, ठीक है, खर्चा होता है, सिक्योरिटी पे कितना खर्चा होता है। तुम्हें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा कि तुम भी ये बातें होती क्या हैं। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हारी आज ये हालत ना होती। और मोदी साहब, तो मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ भाई। अब मेरे को कमेंट में बताइए मोदी साहब को जाना चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये सोच रहे हैं कि जहाँ मोदी सर गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है प्लान, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। अब दीवार गिर रही है पाकिस्तान की, ठीक है, इसको थोड़ा सा धक्का और लगाने की ज़रूरत है, ये गिर जाएगी। अगर आज हमने इस दीवार को थोड़ा सा चूना चाना लगा के रोकने की कोशिश की, ये दीवार फिर हमें दोबारा तंग करेगी। तो आगे ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है, इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई माने चाहे ना माने। ये सारा इनका बैंकरप्ट हैं ये लोग, ठीक है। अब ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा, ये क्लैप्स करनी है कंट्री। आप जितना मर्जी इसमें पैसा डालते जाओ, ये कंट्री नहीं खड़ी हो पाएगी। इसको जो कंट्री सपोर्ट करती जाएगी वो ये सोच ले कि उनका पैसा डूबना ही डूबना है, वापसी इनसे पास कुछ नहीं है। हाँ, इन पे अगर करना है तो जो कंट्री इनको कब्जा दे रही हैं लोन वगैरह, जैसे चाइना वगैरह, तो वो धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बना लेगा। मे भी 5-10 साल बाद देख लेना, मिनिमम 5 साल, 5 साल के बाद, 5 साल दो इसको, ये ख़त्म है पाकिस्तान इकोनॉमिक, ये चाइना की कॉलोनी बन जाएगा, ठीक है। और ये सोच रहे हैं ना कि चाइना हमारा साथ दे रहा है, इनको लग पता चल जाएगा कि चाइना ने कितना साथ दिया। और भाई लोग, मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ अगर कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट इनसे ताल्लुकात रखती है पाकिस्तान से, ठीक है। अभी हमारे पास मौका है, मैं यही बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास मौका है कि इनको धक्का दो, ठीक है। अब आ रहे हैं, बचाने की कोशिश मत करो, कोई ह्यूमैनिटी कोई कुछ ना लेके आओ बीच में, मेरी यही रिक्वेस्ट है। जोर लगा दो अपना पूरा, ठीक है। मोदी सर, जिस दिन अगर मोदी यहाँ से ऐलान हुआ ना, तो मैं सबसे पहले खिलाफ हूँगा इस बात के लिए कि मोदी सर को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता रखा जाए, डूबने दो अब इनको, बहुत हो चुका यार, बहुत हो चुका, बहुत सह लिया हमने। ये जहरीले लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जहरीली कौम है, ठीक है, जो हमारे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। ये किसी के लिए इस दुनिया में एक नासूर है कंट्री। कई कंट्री बनी है, इज़राइल बना है, ठीक है, और कंट्री कई बनी हैं दुनिया पे, ठीक है, लेकिन वो दुनिया को उन्होंने दिया है कुछ, दुनिया को उन्होंने एक साथ चलाने की कोशिश की है, ठीक है। 100 उनके पंगे होंगे इजराइलियों के, लेकिन इजराइल कौम ऐसी नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल के साथ हमारी दोस्ती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है। इजराइल के साथ, इजराइल के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और कंट्रियों के साथ भी, ठीक है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ या किसी रिलीजन के साथ वो ये नहीं करते। इवन के मैंने तो ये देखा है, पाकिस्तान वाले रिलीजन को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया को टारगेट करते हैं, इंडियन लोगों को टारगेट करते हैं। अरे भाई, जहाँ से निकले हो उन्हीं को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उन्हीं को बुरा भला बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं। भाई साहब, मैंने ट्विटर पे देखा है, बहुत गंदे हैं लोग, ये यूट्यूब पे देखे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो दिल जलता है, लेकिन क्या करें, ठीक है। अभी मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, जिस दिन और स्ट्रेंथ होती जाएगी, मेरी आवाज़ जाएगी ना, तो इनके कानों के पर्दे हमने सब ने मिल के फाड़ने हैं, ठीक है। तो मैंने किसी अरब कंट्री में मैंने यूट्यूब देखे हैं, अरब कंट्री का कोई बंदा कोई इस तरह रिलीजन के ख़िलाफ़, किसी के दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, अपना मज़हब के साथ वो मस्त रहते हैं, किसी दूसरे को कुछ नहीं कहते, ठीक है। तो ना वो किसी और को टारगेट करते हैं, उनको सिर्फ अपना मतलब है कि हमारी कंट्री कैसी है। जो अपनी कंट्री के बारे में सोचता है वही सर्वाइव करते हैं, तो ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान वाले। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथ मत देना पाकिस्तान वालों का कभी भी। कोई भी ट्रेड ओपन की बात होगी तो विरोध करना, हमें नहीं चाहिए यार। हमें क्या फ़ायदा होगा, 1 बिलियन कमा लेंगे, 2 बिलियन आ जाएगा इंडिया में, 3 बिलियन का हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फ़ायदा इनको होगा
हम इन्हीं को ही दूध पिलाएंगे, इन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे, इनकी जो इकोनॉमिक हालत है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जब ये होनी शुरू हो जाएगी तो ये हमें मारना शुरू कर देंगे। तो इन पाकिस्तानियों से बच के रहो भाई, मेरा तो यही है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो भी लंबी हो गई है। भाई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जितना हो सके सपोर्ट करो भाई, ठीक है। आपका अपना चैनल है, बड़े लोग आ रहे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है। मैं देखता हूँ व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन कम होती है। तो सब्सक्राइब करो ताकि हमारी फैमिली बन सके। तो मैंने एक वादा भी किया हुआ है कि मेरे अपने जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फैमिली के मेंबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम एक लाइव सेशन भी करेंगे, मैं कोशिश करूँगा। तो मैं अपने भाइयों से फ़ेस टू फेस बात करने की कोशिश करूँगा, गूगल मीट पे बनाएंगे कुछ ना कुछ जुगाड़, ताकि हम एक दूसरे का चेहरा देख सकें, ठीक है। तो आप मेरा तो देख लेते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हम हैं उनको भी मैं देखूँ, क्योंकि मैं सबसे एक जुड़ना चाहता हूँ, दिल से जुड़ना चाहता हूँ और एक आवाज़ बनना चाहते हैं। तो एक आवाज़ बनो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।